कहानी की शुरुआत में हम तैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि यूएस में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना है क्योंकि उसका सौतेला भाई वॉन उसे प्रॉपर्टी और बिजनेस से दूर रखना चाहता है। फिर हमें तैन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि तैन के डैड की सेकंड वाइफ है। ये बहुत ही लालची किस्म की औरत है और इसी के कारण उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो वो चाहती है। उसके बाद हमें तैन के डैड यानी मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कि व्हील चेयर पर है। मिस्टर किम अपने बड़े बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, पर उनके छोटे बेटे का बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ना होने के कारण उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मिस्टर किम की फर्स्ट वाइफ जिसुक बहुत ही स्ट्रिक्ट औरत है जिन्होंने खुद के होते हुए भी अपने हस्बैंड को सेकंड वाइफ रखने की परमिशन दी। दूसरी तरफ हम हाई स्कूल स्टूडेंट योंग दो को देखते हैं जो कि एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। ये अपने स्कूल के बाकी बच्चों को बुली किया करता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे ड्रामा की मेन लीड को, युन सान। ये अपनी माँ के साथ रहती है और इन दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। युनसान एक स्टूडेंट है पर घर के खर्चे चलाने के लिए वो साथ साथ बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब भी करा करती है और इन्हीं कामों के चलते एक दिन वो खाना डिलीवर करने एक ऑटोमोबाइल एजेंसी में पहुंच जाती है जहाँ योंगदो उसे देखता है पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। युनसान की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है और इसकी माँ भी बोल नहीं सकती और वो मिस्टर किम के घर बतौर नौकर काम करती है। ये तैन की मॉम के बहुत क्लोज है, पर क्लोज से आप लोग फ्रेंडशिप वाला क्लोज मत समझिए। इसका मतलब है एक मालिक और नौकर वाली क्लोजनेस। युनसान का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम चैन है, पर चैन की गर्लफ्रेंड बोना युन को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि उसे चैन के आसपास कोई भी लड़की हो ये बिल्कुल मंजूर नहीं और चैन युन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। पर चैन अब अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाला है। युन की बहन भी अमेरिका में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। एक दिन उन्हें उसकी चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि वो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही है और वो अमेरिका में ही एक अमीर और बहुत अच्छे लड़के से शादी करने वाली है जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। युन की माँ उसे बैंक के थ्रू पैसे भेजने का कहती है, पर युन को अपनी बहन से बहुत जलन हो रही थी क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रही है और कोरिया में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके चलते वो डिसाइड करती है कि वो खुद ये पैसे लेकर यूएस जाएगी और वापस कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट सीन में हम तैन की फियांसे रेचल को देखते हैं जो अपनी माँ ईस्टर के दोबारा शादी करने को लेकर परेशान है और ईस्टर जिस आदमी से शादी कर रही है वो योंगदो के फादर हैं। योंगदो खुद भी इस शादी से खुश तो नहीं है, पर रेचल से कहता है कि उसे इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके वहाँ शादियाँ सिर्फ बिजनेस बढ़ाने का एक तरीका है। रेचल योंगदो की इस बात से और ज्यादा चिढ़ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि तैन और योंगदो एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते। फिर रेचल कुछ दिन के लिए तैन के पास यूएस जाने का डिसाइड करती है। फिर हम हियोशिन को देखते हैं जिसके ऊपर उसके ग्रैंडपा और फादर के एक्सपेक्टेशन का बहुत ज्यादा बोझ था। ये थोड़ा अनकॉन्फिडेंट टाइप का बंदा है और ये स्कूल में योंगदो का सीनियर भी है। इन दोनों के इंटरेक्शन से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों की भी कुछ खास नहीं बनती। यून अपनी बहन से मिलने यूएस पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर ही रेचल की उससे मुलाकात होती है और यहाँ इन दोनों में छोटी सी लड़ाई हो जाती है। फिर यून अपनी बहन के दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था जो उसे एक कैफे का एड्रेस देता है जहाँ उसकी बहन काम किया करती थी। यून वहाँ पहुंचकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है ये देखकर कि उसकी बहन अभी तक उनसे झूठ कहा करती थी क्योंकि ना तो वो कोई कॉलेज स्टूडेंट थी और ना ही शादी कर रही थी। वो सिर्फ उन लोगों से पैसे लेना चाहती थी। जब यून उसे इस बात के लिए कन्फ्रंट करती है तो बिना किसी शर्म के वो उसके बैग से पैसे लेकर भाग जाती है और यून वहीं पर बैठकर रोने लगती है कि जिन सपनों के साथ वो यहाँ पर आई थी वो तो चकनाचूर हो गए। तैन ये सब उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देख रहा था। यून अपने सूटकेस का सामान रख ही रही होती है तभी तैन का एक दोस्त यून के सूटकेस में से बीन्स पाउडर का ड्रग समझकर उठाकर भाग जाता है। यून भी उसके पीछे भागती है और उनको देखकर तैन भी उनके पीछे भागता है। इसी भागम भाग में वो बीन्स पाउडर का पैकेट फट जाता है और तैन के दोस्त के मुंह पर गिर जाता है और बीन से एलर्जी होने के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर पुलिस वाले युन से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। इस प्रॉब्लम से युन को बाहर निकालने के लिए तैन उसको अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है, पर पुलिस वाले जाते समय युन का पासपोर्ट अपने साथ ही रख लेते हैं। तैन को पता था कि युन प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो उसे उसकी बहन के घर तक ड्रॉप करता है। पर घर का गेट कोई नहीं खोलता तो युन वहीं बैठ जाती है। युन को बहुत ही डर लग रहा था, पर तभी तैन वहाँ वापस आता है और उसे अपने घर चलने का पूछता है। की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तैन युन को अपने घर ले आता है। युन तैन का इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि तैन इतने बड़े घर में अकेले रहता है। युन को तैन पर शक होता है तो वो उससे पूछती है कि कहीं वो कोई ड्रग डीलर या फिर माफिया तो नहीं, जिस पर तैन युन को और डराने लगता है और कहता है तुम्हारे पास 2 किडनियां हैं ना, जिस पर युन उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिर तैन उसे उसका कमरा दिखाता है। युन अपने कमरे में बैठी अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है। उसे याद आता है कि उसने फ्लाइट से उतरने के बाद अब तक कुछ नहीं खाया है। वो चुपचाप से तैन का फ्रिज खोलती है और एक्सपायरी डेट खाना खाने लगती है। तैन को बर्तनों की आवाज आती है। तैन बाहर आता है और युन को एक्सपायर खाना खाता देखता है। वो उससे पूछता है तुम आखिर ये सब कैसे खा सकती हो। युन उसे उसका खाना खाने के लिए माफी मांगती है
और पैसे देकर जाने लगती है। तब टैन उसे कहता है पहले किचन साफ करो फिर जाना। सीन चेंज होता है और हमें वॉन को दिखाया जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि वॉन कंपनी से जुड़े काम के लिए यूएस जाने वाला है। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि चैन के डैड एम्पायर कंपनी के मैनेजर हैं। सीन चेंज होता है मिस्टर किम और उनकी फर्स्ट वाइफ पर। जिसुक अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है और किया उन दोनों की बातें छुप कर सुन रही होती है। तभी वॉन वहाँ आ जाता है। मिस्टर किम वॉन से कहते हैं कि वो यूएस से वापस आते समय टैन को अपने साथ जरूर लेकर आए, जिस पर वॉन उन्हें साफ मना कर देता है। और यहाँ किया जिसुक को खींचकर साइड लाती है और रेचल की फैमिली के बारे में पूछने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किया के बारे में कोई नहीं जानता, सभी टैन को जिसुक का ही बेटा मानते हैं। जिसुक किया की बहुत बेइज्जती करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद किया बहुत दुखी हो जाती है। सीन चेंज होता है। युन सब साफ करने के बाद अपने रूम में वापस आ जाती है तो अपनी माँ को फोन लगाती है और वो यहाँ अपनी माँ से झूठ बोलती है कि उसकी बहन बहुत ही खुश है, पर माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। वो साफ समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। युन फोन काट देती है। टैन ये सारी बातें कमरे के बाहर से सुन रहा होता है। फिर वो बिना नॉक किए ही अंदर आ जाता है और उसे सैंडविच देता है। युन उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है और ड्रीम कैचर भी देती है, जिससे कि उसे अच्छे सपने आएंगे। टैन उसे अपने घर के आगे लगा देता है। युन रात को सोते समय गेट पर बहुत सारा सामान लगा देती है ताकि टैन वहाँ आकर उसकी किडनी ना निकाल ले। अगली सुबह युन वहाँ का नजारा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। टैन उसे देखता है और उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। टैन जब नीचे आता है तो युन उसे कहती है कि वो वहाँ से जाने वाली है। टैन उसे ना जाने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि उसकी बहन का रेस्टोरेंट दोपहर में खुलता है, तब तक अगर वो चाहे तो उसके स्कूल साथ चल सकती है। युन मान जाती है। फिर वो दोनों साथ स्कूल जाते हैं। टैन अपनी क्लास अटेंड करता है और युन बाहर बैठकर उसका इंतजार करती है। टैन की क्लास एंड हो जाती है। फिर उसके प्रोफेसर उसे फाइल सबमिट करने का कहते हैं, जिस पर टैन कहता है कि अभी तक उसने बनाई नहीं है। टैन बाहर आता है तो युन उसे थैंक यू और गुड बाय कहकर जाने लगती है। टैन भी उसके साथ पीछे आता है। जब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि युन की बहन वहाँ से भाग गई है। टैन को रेचल का फोन आता है जो कि वो अटेंड नहीं करता। सीन चेंज होता है योंगडो की तरफ। यहाँ हमें पता चलता है कि योंगडो अमीर फैमिली से होने के बावजूद भी अपने खुद के होटल में डिशवॉशर का काम करता है। सीन फिर से चेंज होता है। यहाँ टैन और युन बातें कर रहे होते हैं। तभी युन को उसकी आईडी के बारे में याद आता है। वो टैन से उसका मोबाइल फोन मांगती है और उस पर अपनी आईडी लॉगिन करती है और एक पोस्ट करती है और टैन के कमेंट का आने का वेट करती है, जिस पर टैन उसे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि आखिर वो है कौन, क्या करता है, वगैरह वगैरह। टैन और युन कैब करते हैं। रास्ते में युन के बार बार ये पूछने पर कि कमेंट आया, टैन चिढ़ जाता है, पर असलियत में तो टैन को चैन से जेलसी फील हो रही थी। युन को घर ड्रॉप करने के बाद टैन युन को घर की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है अपनी कार लेने के लिए। टैन खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और युन का अकाउंट चेक करने लगता है, जहाँ उसे उसकी डिटेल्स भी पता चलती है। टैन सोचता है युन और चैन केवल दोस्त तो नहीं हो सकते। पढ़ते पढ़ते वो एक कमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा था एम्पायर ग्रुप बर्बाद हो जाए, जो कि टैन की ही कंपनी है। तभी कार की विंडो नॉक होती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर था जो कि युन का पासपोर्ट वापस कर देता है। सीन चेंज होता है। युन अपना सूटकेस लेकर जा ही रही थी तभी वहाँ रेचल आ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर रेचल बताती है कि वो टैन की फियांसे है, जिस पर युन थोड़ी सी हैरान हो जाती है। रेचल के पूछने पर कि वो कौन है, युन उसे बताती है कि वो एक दिन के लिए यहाँ रुकी थी। रेचल गुस्सा हो जाती है और युन का सूटकेस नीचे गिरा देती है। युन का सूटकेस टूट जाता है। रेचल उसे कहती है वो उसे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकती, उसे उसकी तलाशी लेनी होगी, जिस पर युन को गुस्सा तो आता है पर वो अपनी तलाशी देकर वहाँ से चली जाती है। टैन वापस आता है और युन को ना पाकर रेचल से पूछता है, जिस पर वो कहती है युन यहाँ से चली गई। पर टैन समझ जाता है कि रेचल ने ही कुछ कहा होगा, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और यहाँ बोना चैन से कहती है कि एसएमएस देखो, क्योंकि उसने वहाँ उसकी रोती हुई पिक्चर पोस्ट करी है। चैन कहता है उसने एसएमएस बंद कर रखा है, जिस पर बोना के रिक्वेस्ट करने पर चैन मान जाता है। वो एसएमएस खोलता है और युन की पोस्ट पढ़ता है। युन एयरपोर्ट पर होती है, जहाँ उसे याद आता है कि उसका पासपोर्ट तो पुलिस के पास है। पुलिस ऑफिसर ने जो उसे कार्ड दिया था वो लेने के लिए वो फिर से टैन के घर आती है, जहाँ रेचल उसे कहती है कि उसने उसे डस्टबिन में डाल दिया। युन जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाती है। टैन उसके पीछे जाता है। युन को इतना परेशान देखकर टैन उसे उसका पासपोर्ट वापस कर देता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वो टैन के पीछे भागते हैं और टैन और युन वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं। और यहाँ टैन युन की पोस्ट पर कमेंट करता है, जिस कमेंट को रेचल देख लेती है। दिखाया जाता है कि टैन और युन उन गुंडों से बचने के लिए सिनेमा में छिप जाते हैं, जहां टैन युन को बताता है कि शायद वो युन को पसंद करने लगा है, जिस पर युन उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऑलरेडी फियांसे है। युन का सामान टैन के घर पे था, जिसे लेने वो वापस आती है। युन अपना सामान लेकर वापस जा ही रही होती है, पर टैन उसका सामान अंदर लेकर आ जाता है और युन से कहता है जब तक चैन उसे कमेंट नहीं करता वो यहाँ रह सकती है, जिस पर युन उसे मना नहीं कर पाती। टैन एसएमएस चेक करता है जहाँ चैन ने उसे कमेंट किया था, पर वो ये बात युन को नहीं बताता। टैन अपने कमरे में आता है, तभी उसे मिस्टर किम के मैनेजर यानी मिस्टर युन का फोन आता है, जो कि चैन के डैड है। वो उसे बताते हैं कि अमेरिकन शेयर होल्डर्स की फैमिली पार्टी है, जिसमें वॉन भी आने वाला है और मिस्टर किम चाहते हैं कि टैन भी वो पार्टी अटेंड करे, जिस पर टैन मान जाता है। वो अपने साथ युन को भी ले जाता है। सीन चेंज होता है और हमें किया को दिखाया जाता है। वो किसी लेडी से बात कर रही होती है।
यहाँ हमें पता चलता है कि किया जिसुक और मिस्टर किम का डिवोर्स कराना चाहती है, जिस पर दूसरी लेडी उसे कहती है कि अगर वो साबित कर दे कि जिसुक का अफेयर है तो बात बन सकती है, जिस पर किया मान जाती है। फिर वो अपने घर के बेसमेंट में डिटेक्टिव से बात कर रही होती है, जो सारी बातें युन की माँ सुन लेती है। वो उसे लिखकर बताती है कि उसे अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करना चाहिए, जिस पर किया कहती है उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। सीन चेंज होता है, तैन और युन पार्टी में पहुंचते हैं। तैन युन को बाहर वेट करने का कहकर पार्टी में चला जाता है। वॉन उसे देखकर खुश नहीं होता और उसे साइड में लाता है। तैन वॉन से बहुत अच्छे से बात करता है, पर वॉन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। हम साफ देख पाते हैं कि तैन वॉन के साथ रहना चाहता है, पर वॉन उसे खुद से दूर रखना चाहता है। तैन इस बात पर बहुत ही दुखी हो जाता है और ये सारी बातें युन छुपकर देख रही होती है। अब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं, तभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इनकी कार डैमेज हो जाती है और स्टार्ट ही नहीं होती। बहुत कोशिश करने के बाद वो दोनों पैदल ही जाने लगते हैं। रास्ते में तैन युन से पूछता है कि वो चैन से मिलने के बाद क्या करेगी, जिस पर युन कहती है वो चैन से सबसे पहले कुछ पैसे उधार लेगी, क्योंकि उसके पास कोरिया वापस जाने के लिए पैसे नहीं है। जिस पर तैन उसे कहता है कि वो चाहे तो उससे पैसे ले सकती है, पर युन उसे मना कर देती है। तैन उसे बता देता है कि उसके पोस्ट पर चैन का कमेंट आया है, जिस बात को सुनकर युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक मोटल में रुक जाते हैं और वहाँ साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात के समय युन तो सो जाती है, पर तैन को ये सोच कर नींद ही नहीं आ रही थी कि युन जल्दी ही वापस चली जाएगी। अगले दिन जब वो घर पहुँचते हैं तो चैन वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था, क्योंकि रेचल ने उसे युन की लोकेशन पहले ही सेंड कर दी थी। युन चैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर तैन सीधा अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे चैन और युन को साथ देखकर जेलसी फील हो रही थी। युन उसे थैंक यू कहने के लिए अंदर आती है। युन के पीछे चैन भी अंदर आता है। चैन अंदर आकर तैन से पूछता है कि क्यों तुम किम तैन हो ना, जिस पर तैन उसे हाँ कहता है। पर तैन जब उसकी आइडेंटिटी पूछता है तो वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से युन को लेकर चला जाता है। चैन और युन दोनों साथ घर पहुँचते हैं, जहाँ चैन युन से पूछता है कि क्या इतने दिनों से वो तैन के साथ रह रही थी, जिस पर युन उसे बताती है कि उसके पास पैसे नहीं थे, ना पासपोर्ट और ना ही घर। उसके बाद दोनों अमेरिका में बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं और अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ये सारी फ़ोटोज़ तैन भी देखता है और बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो रेचल को शॉपिंग लेकर जाएगा, ताकि वो युन के बारे में ना सोचे। पर फिर भी वो रेचल के साथ रूड बिहेव करता है, क्योंकि उसे पता था कि युन का एड्रेस रेचल ने ही चैन को दिया है। रेचल युन और चैन को एक रेस्टोरेंट में बैठा पाती है। तैन के मना करने के बावजूद भी रेचल उन्हें ज्वाइन करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चैन और रेचल क्लासमेट हैं, पर उन दोनों में आज तक बात नहीं हुई। रेचल युन को ताना मारते हुए कहती है कि पहले वो उसके फियांसे के साथ थी और अब बोना के बॉयफ्रेंड के साथ है। ये सब सुनकर तैन उसे अपने साथ ले जाता है और रेचल से कहता है कि रेचल ने जो भी किया वो उसकी क्लास को सूट नहीं करता, वो तैन के अटेंशन के लायक नहीं है। रेचल गुस्सा होकर अपने रिसोर्ट वापस आ जाती है, जहाँ उसे वॉन मिलता है। उसके बाद ये दोनों वॉन की मॉम की कब्र पर फ्लावर्स चढ़ाने जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर किम की 3 वाइफ्स थी। फर्स्ट जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि वॉन की माँ थी, सेकंड जिसुक जिसका कोई बच्चा नहीं, और थर्ड किया जो कि तैन की मॉम है। सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर युन जो कि चैन के फादर हैं दिखाए जाते हैं, जो कि ईस्टर के साथ होते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि पास्ट में मिस्टर युन और ईस्टर एक कपल थे। तैन को मिस्टर युन से पता चलता है कि चैन उनका ही बेटा है। वो चैन को कॉल करता है और युन से बात कराने का कहता है, जिस पर युन चैन को मना कर देती है। तैन उसके कॉल का वेट करता है और युन को काफी मिस भी करता है, पर युन उसे फोन नहीं करती। अगले दिन युन और रेचल एक ही फ्लाइट से वापस जाने वाले थे। तैन रेचल को छोड़ने जाता है और युन भी आती है। तैन और रेचल को एक साथ देखकर वो वहाँ से जाने ही लगती है, पर तैन उसे देख लेता है और उसे आवाज़ लगाता है। में हम देखते हैं कि तैन युन को रोककर उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि उसने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया, जिस पर युन उसे कहती है कि अब उससे तैन से कुछ कहना बाकी नहीं रहा। तैन उसे उसका नंबर देने को कहता है, पर युन कोई रिएक्शन नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। रेचल ये सब पीछे खड़ी देख रही थी। रेचल और युन एक ही फ्लाइट में थे। फ्लाइट के अंदर रेचल युन के पास आती है और कस्टम का पेपर छीन कर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ रेचल को लेने योंगडो आया था। वो उसे लेने आना तो नहीं चाहता था, पर अपने डैड से एक मैच में हारने के कारण उसे वहाँ आना पड़ा था। और यहाँ युन भी कोरिया पहुँच चुकी थी। रेचल और योंगडो एक ही कार में घर जा रहे होते हैं, पर रेचल तैन की बात करने लगती है, जिससे योंगडो गुस्सा होकर रास्ते में ही उतर जाता है। सीन शिफ्ट होता है युन की तरफ, जो अपने घर पहुंच गई थी, पर अपने घर को खाली देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी एक लेडी वहां आती है और युन को बताती है कि उसकी माँ ने घर का किराया नहीं भरा था, इसीलिए उन्हें घर खाली करना पड़ा। अब वो वहीं रहती है जहाँ पहले वो काम करती थी। ये सब बातें सुनकर युन बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम युनजू है। ये योशिन की ट्यूशन टीचर है और इसका अफेयर वॉन के साथ है। युन अपनी माँ के पास मिस्टर किम के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने सारे पैसे उसकी बहन को दे दिए। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए उन्हें यहीं पर सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। युन अपनी माँ को इतना काम करता देख बहुत दुखी होती है। वो सोचती है कि उसकी माँ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है
और वो सेल्फिश होकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका जा रही थी। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है और अपनी माँ का घर के काम में हाथ बटाती है, जैसे मिस्टर किम को दवाई देना, घर के बर्तन मांजना। सीन शिफ्ट होता है तैन की तरफ। वो युन को बहुत ही मिस कर रहा था। वो कोरिया वापस आने का डिसाइड करता है। वो अपनी फाइल सबमिट कर देता है और अब तैन कोरिया वापस आ जाता है। कोरिया आने के बाद तैन सबसे पहले वॉन से मिलता है, जो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, पर तैन ये पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होना है। तैन अपनी माँ से मिलने जाता है। किया उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में आता है, पर अभी भी वो युन को बहुत मिस कर रहा था। वो उसका दिया ड्रीम कैचर अपनी विंडो पर लगा देता है। अगले दिन तैन युन के जूते देखता है और उसे युन की कुछ झलकियाँ भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट डे युन की माँ उसे उठाकर बाहर भेज देती है, क्योंकि वॉन बहुत दिनों से घर वापस नहीं आया था, जिस पर मिस्टर किम बहुत गुस्सा थे। युन की नींद पूरी नहीं थी, इसीलिए वो एक सीट पर जाकर सो जाती है। योंगडो उसे देखता है और वो भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो देखता है कि क्या वो सच में सो रही है। तभी वहाँ आकर कुछ बच्चे झगड़ने लगते हैं, जिस पर योंगडो उन्हें चिल्ला देता है, पर वो बच्चे रोने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर युन उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। योंगडो उसे जाता हुआ देखता है। हम देखते हैं अब चैन भी कोरिया वापस आ गया है। बोना उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद बोना को पता चलता है कि चैन और तैन अमेरिका में मिले थे, जिसके बाद बोना का बिहेवियर बहुत ही वियर्ड हो जाता है। हमें पता चलता है कि बोना और तैन एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। बोना को इस बात की चिंता थी कि कहीं तैन इस बारे में चैन को ना बता दे। सीन शिफ्ट होता है युन और तैन की तरफ। ये दोनों फेसबुक पर चैटिंग कर रहे थे। तभी तैन युन की मॉम को देखता है, जिन्होंने वही वाली टी शर्ट पहन रखी थी जो उसने युन को दी थी। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। युन भी अपने वो मोजे जो वो अमेरिका में भूल आई थी देखकर शॉक हो जाती है। तैन फिर से उसकी झलकियाँ देखता है। वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि नौकरानी की बेटी भी इसी घर में रहती है, जिसका नाम चा युन सांग है और वो तैन की एज की ही है। उसकी बहन की शादी अमेरिका में हुई है। ये सारी बात सुनकर तैन को शक होता है कि जिस युन को वो जानता है और जो युन यहाँ रह रही है, क्या वो दोनों एक हो सकते हैं। यही चेक करने के लिए तैन युन को छुपकर देखता है और वो युन ही निकलती है कि तैन को पता चल जाता है कि युन वो लड़की है जो उसके घर में रह रही थी। वो युन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चुपचाप वहीं खड़ा युन को देखता रहता है। युन अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह भी वो युन को स्कूल जाता देखता है। युन के जाने के बाद वो उसके रूम को देखता है, जहाँ युन अपनी माँ के साथ रहती थी। वो कमरा 2 लोगों के लायक तो बिल्कुल नहीं था। तैन जब अपने ट्रांसफर के लिए जिसुक के पास जाता है तो जिसुक उसे बताती है कि उसके आने के बाद से वॉन अभी तक घर वापस नहीं आया है। तैन को वॉन से मिलने जाना था, इसीलिए वो वॉन के होटल में आता है, पर जब वॉन को पता चलता है कि तैन आया है तो वो रूम में आता ही नहीं है, जिससे तैन बहुत ज्यादा निराश होकर घर वापस आ जाता है। केई तैन के पास आकर उससे बात कर रही थी। तभी केई युन को किसी काम के लिए बुलाती है, पर तैन अभी युन के सामने नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है। केई जब तैन को वहाँ नहीं पाती तो वो कंफ्यूज हो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें वॉन को दिखाया जाता है, जो कि युनजो के साथ डेट पर आया था। वॉन युनजो के लिए एक गिफ्ट लाया था, जिसको युनजो लेने से साफ इनकार कर देती है, पर वॉन उसे वो नेकलेस पहना देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि युनजो एक सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़की है, पर उसे वॉन के प्यार के खातिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सीन फिर शिफ्ट होता है युन की तरफ और हम देख सकते हैं कि युन बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही है, क्योंकि उसका नया घर स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर है और वो क्लास में भी तैन के बारे में ही सोच रही थी। स्कूल के बाद वो देखती है कि स्कूल के गेट पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। जब वो पास जाकर देखती है तो वहाँ तैन था। वो युन से कहता है वो उसकी किडनी लेने आया है। युन तैन को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तैन उसे उसके साथ चलने का कहता है, पर युन वहाँ से चली जाती है। युन बहुत हैरान थी कि तैन यहाँ कैसे, पर उसे खुशी भी थी कि तैन उससे मिलने आया। तभी उसे चैन का कॉल आता है, जो उसे उसकी पोस्ट के बारे में पूछता है। जब युन चेक करती है तो वो देखती है कि उसके अकाउंट से एक पोस्ट गई हुई है, जिसमें लिखा था कि किम तैन कितना हैंडसम है। वो तैन से उसके मोबाइल से अपना अकाउंट लॉग आउट करने का कहती है, जिस पर तैन उससे उसका नंबर मांगता है, जिस पर युन कहती है इससे अच्छा मैं अपना अकाउंट ही डिलीट कर दूं। तो तैन उसके हाथ से उसका मोबाइल छीनकर खुद के फोन पर कॉल कर देता है। अब तैन के पास युन का नंबर भी था। सीन चेंज होता है मिस्टर किम की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के पीछे जासूस छोड़ रखे हैं, जो उन्हें तैन और वॉन के बारे में सारी खबरें दिया करते हैं। यहाँ मिस्टर किम को पता चल जाता है कि वॉन का अफेयर उस लड़की के साथ चल रहा है, जिसकी पढ़ाई उन्होंने ही स्पॉन्सर की थी। उनको ये भी पता चल जाता है कि युन अमेरिका में तैन के साथ रुकी थी। युन की माँ को ये जानकर बहुत दुख हो रहा था कि युन पैसे ना होने के कारण पढ़ाई ड्रॉप कर रही है। अगली सुबह जब युन स्कूल जाने के लिए बाहर निकलती है तो तैन को जॉगिंग करता देखती है। तैन भी युन को देखकर शौक हो जाता है, क्योंकि वो तो वहाँ जॉगिंग करने आया था। युन उसे वहाँ से दूर ले जाती है, क्योंकि उनके मालिक का छोटा बेटा वहाँ रोज सुबह जॉगिंग करने आता था। तैन अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। वो युन से एक साथ लंच करने के लिए कहता है, जिस पर युन उसे ये कहकर चले जाती है कि सही टाइम आने पर वो उसे खुद इन्वाइट करेगी। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर, जहाँ बोना ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि तैन कोरिया वापस आ गया है।
वो कंफर्म करने के लिए रेचल के पास आती है। रेचल भी ये सुनकर शॉक हो जाती है, पर वो उसे जताती नहीं। वो तैन को कॉल करती है, पर तैन उसका कॉल नहीं उठाता। मिस्टर किम युन की माँ से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। युन की माँ बताती है कि युन हमेशा टॉप 5 में आती है। मिस्टर किम कहते हैं वो युन की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे और उसका एडमिशन भी खुद कराएंगे, जिस पर युन की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मान भी जाती है। जब युन को इस बारे में पता चलता है तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देती है, पर मिस्टर किम के समझाने पर वो मान जाती है। वो यूनिफॉर्म लेने के लिए जाती है, जहाँ उसे रेचल मिलती है। फिर रेचल अपनी वही बकवास शुरू कर देती है कि तैन से दूर रहो, उसके आसपास मत भटको। यून अपना कस्टम पेपर वाला बदला निकालने के लिए उसका बैग छीनकर वहाँ से चली जाती है। योंगदो ये सारा नज़ारा बड़े ही मजे लेकर देख रहा था। वो भी रेचल को छोड़कर वहाँ से चला जाता है यून के पीछे। वो यून से पूछता है कि वो रेचल और तैन को कैसे जानती है, और अगर वो भी तैन की दुश्मन है तो वो और योंगदो मिलकर बहुत अच्छी टीम बन सकते हैं। यून उसे कहती है कि उससे दूर रहे और वो वहाँ से जाने लगती है। योंगदो से कहता है कि वो रेचल से उसका नंबर ले लेगा। युन रात के समय जब गार्डन में वॉक कर रही थी तभी उसे तैन का कॉल आता है। तैन उसे ऊपर देखने का कहता है। जब युन ऊपर देखती है तो उसके मालिक के छोटे बेटे के कमरे में उसे वही ड्रीम कैचर दिखाई देता है जो उसने तैन को दिया था। फिर तैन उसे पीछे देखने को कहता है। जब युन पीछे पलटती है तो उसे तैन दिखता है। वो उससे पूछती है कि क्या वही उसके मालिक का छोटा बेटा है, जिस पर तैन हाँ कहता है। ये जानकर युन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब तैन जानता था कि युन गरीब है, पर अब उसे तैन को हर रोज फेस करना होगा। यही तैन को बताती है कि युन भी कल से उन्हीं के स्कूल में जाएगी। अगले दिन जब युन स्कूल जाती है तो वो बाकी बच्चों को देखकर सोचती है कि क्या उसका डिसीजन सही था। बोना उसे देखती है और उसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। युन उसे बताती है कि उसका यहाँ ट्रांसफर हो गया है। रेचल भी उसे देखती है और उसके पास भी आती है, पर वो उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही सारे बच्चे बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वो बाहर जाते हैं तो तैन को देखते हैं। वहाँ योंगदो भी आया था। ये सारा नज़ारा योशिन दूर से देख रहा होता है। तैन और योंगदो आमने सामने होते हैं। युन अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी थी और चलते चलते उन दोनों के बीच में आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो तैन और योंगदो के बीच खड़ी है और ये सारा नज़ारा पूरा स्कूल देख रहा है। उसे रियलाइज होता है कि वो योंगदो और तैन के बीच खड़ी है तो चैन उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। चैन उसे बताता है कि इस स्कूल में जातिवाद चलता है। फर्स्ट क्लास में वो लोग आते हैं जो यहाँ के ओनर्स के बच्चे हैं, सेकंड क्लास में आते हैं यहाँ के शेयर होल्डर्स के बच्चे, और थर्ड क्लास में आते हैं बड़े मंत्री या फिर लॉयर्स के बच्चे, और फोर्थ ग्रुप में आते हैं सोशल केयर ग्रुप के बच्चे, जैसे कि वो और चैन। चैन उसे ये भी बताता है कि यहाँ सोशल केयर वाले बच्चों का सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पर चैन उसे कहता है कि उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चैन उसके साथ है और वो क्लास का मॉनिटर है। नेक्स्ट सीन में हम युन को स्टाफ रूम में देखते हैं। यहाँ उसे अपना फॉर्म फिल करना था। यहाँ हमें एक नए बच्चे को भी दिखाया जाता है जिसका नाम जुन योंग था। जुन योंग भी सोशल केयर ग्रुप का ही बच्चा है और अब उसे ये भी पता है कि युन भी सोशल केयर ग्रुप से ही है। नेक्स्ट सीन में युन क्लास में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तभी उसका एक क्लासमेट उससे पूछता है कि वो किस क्लास से है। युन कुछ नहीं कहती और तैन उसका बचाव करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। क्लास के बाद सभी युन से पूछने लगते हैं कि वो आखिर किस क्लास से बिलोंग करती है। तभी तैन उसका फिर से बचाव करने के लिए सभी से कह देता है कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और युन को अपने साथ चलने का कहता है। युन उसकी बात नहीं सुनती और बाहर चले जाती है। बाहर जाते ही वो योंगदो से टकरा जाती है, जिस पर योंगदो उसे कहता है कि वो उसे बार बार गिराएगा। तभी वहाँ तैन आ जाता है और युन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। युन उससे पूछती है कि आखिर उसने झूठ क्यों कहा सभी के सामने कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जिस पर तैन उसे कहता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। तैन ये भी कहता है कि उसे उसके साथ ही रहना चाहिए और योंगदो से दूर रहना चाहिए, जिस पर युन उसे कहती है कि उसे तैन से दूर रहने की जरूरत है, ना कि योंगदो से। घर आकर युन अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो कहीं और जाकर नहीं रह सकते, जिस पर उसकी माँ कहती है कि अभी उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि वो किसी और घर को रेंट पे ले सके, और उन्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा क्योंकि वो बोल नहीं सकती। इसीलिए युन को इस तरह की चीजों को दिमाग में नहीं लाना चाहिए। रात के समय जब युन बेसमेंट में जाती है तो तैन वहाँ पहले से ही मौजूद था। वो उसे कहता है कि कल हम साथ में लंच करेंगे। अगले दिन युन स्कूल में लंच के टाइम अपने लिए एक सीट ढूंढती है। उसे एक खाली सीट मिलती है जिस पर वो जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ जुन योंग आता है और उससे कहता है ये उसकी सीट है। युन उससे कहती है कि इस पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ, जिस पर जुन योंग उससे कहता है कि तुम कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो तो तुम्हें इस एटीट्यूड की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर युन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ योंगदो अपने दोस्तों के साथ आता है और जुन योंग को बुली करने लगता है। युन इस पर कुछ एक्शन लेती उससे पहले ही तैन आकर उसे वहाँ से ले जाता है। तैन उसे कहता है कि कल रात उसने उसे साथ लंच करने का कहा था। तभी वहाँ योंगदो आता है और उन दोनों के साथ बैठ जाता है। यहाँ पर योंगदो और तैन की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे युन सुलझा देती है। क्लास के अंदर योंगदो तैन के पास आता है और उसे ये स्कूल छोड़ के जाने को कहता है। यहाँ पर योंगदो और तैन के बीच एक ओपन चैलेंज भी लग जाता है। युन अपनी पार्ट टाइम जॉब के दौरान खाना डिलीवर करने जाती है, जहाँ उसे योंगदो देख लेता है। योंगदो को देखकर युन भी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे और ज्यादा डराने के लिए योंगदो उसे कॉल करता है। योंगदो उससे कहता है कि तुम एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी खाना डिलीवर कर रही हो, ये बहुत ही अजीब है। सीन शिफ्ट होता है वॉन पर
और हम देख सकते हैं कि वो बीमार था। यहाँ युनजू उसकी पूरी केयर कर रही थी। वो उसके लिए साथ ही खिचड़ी भी बनाकर लाती है, पर वॉन वहाँ से वो खाए बिना ही चला जाता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना था। मिस्टर किम ने ऑफिस में एक मीटिंग रखी थी टैन को सभी से इंट्रोड्यूस करने के लिए। टैन यहाँ पहले ही नहीं आना चाहता था। जब वॉन यहाँ आता है और टैन को देखता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मीटिंग खत्म होने के बाद वॉन टैन को बहुत सारी कड़वी बातें सुना देता है। के बाद टैन को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। वो घर आता है। घर आने के बाद वो युन को देखता है और युन को देखते ही उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर युन से कहती है कि उसे किसी भी एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना होगा, जिसके लिए युन योशिन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उससे उसके प्रोजेक्ट में शामिल कर ले। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है। वो अपने पूरे दिल से पूरी कोशिश करेगी। योशिन मान जाता है। जुन योंग ने योंग दो की कंप्लेन कर दी थी, इसी वजह से योंग दो उसे पीट रहा था। युन यहाँ पर जुन योंग की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे और डराने के लिए योंग दो कहता है जो उसकी बात नहीं मानता उसका यही हाल होता है। योंग दो के जाने के बाद युन जुन योंग की हेल्प करती है, पर टैन उसे आकर रोक देता है और कहता है अगर तुम यहाँ सर्वाइव करना चाहती हो तो सिर्फ खुद पर ध्यान दो, ना कि दूसरों पर। रेचल उन दोनों को दूर खड़ी देख रही थी। रेचल युन को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे उसका कस्टम वाला पेपर वापस कर देगी, बदले में उसे उसका बैच वापस चाहिए, जिस पर युन मान जाती है। जब युन उसे बैच वापस करने पहुंचती है तो रेचल उसे झूठ कहती है कि उसने उसका कस्टम का पेपर एयरपोर्ट पर ही फाड़कर फेंक दिया था। वो उसे उसके कस्टम के पेपर के बदले कुछ पैसे देती है। पैसों को देखकर युन को अपनी कंडीशन सोचकर बहुत ही रोना आता है। युन बहुत ही ज्यादा थक जाने के कारण फिर से उसी स्टोर पर आकर सो जाती है जिस पर वो पहले सोई थी और फिर से पहली बार की तरह ही योन तो वहाँ आकर बैठ जाता है। वो युन को जगाता है। युन आँख तो खोलती है पर उठती नहीं। तभी वहाँ टैन भी आ जाता है। यहाँ योन तो ये जान चुका था कि टैन की नजरें युन पर ही है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टैन युन को ढूंढते हुए उसी शॉप पर आ जाता है जहां योंदो युन को उठा देता है। टैन और योंदो एक दूसरे को देखते हैं, फिर टैन वहां से चला जाता है। योंदो युन से पूछता है क्या वो टैन से यहाँ मिलने वाली थी, जिस पर युन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। फिर युन भी वहाँ से चले जाती है। जब युन घर पहुँचती है तो टैन उससे पूछता है कि आखिर वो योंदो के साथ क्या कर रही थी, जिस पर युन बताती है कि वो तो सिर्फ सो रही थी, वहाँ योंदो खुद ही आ गया था। जिस पर टैन कहता है कि उसे योंगदो से दूर रहना चाहिए, तो युन कहती है उसे टैन से दूर रहने की जरूरत है। अब उसने ऐसा कह तो दिया था, पर मन ही मन में उसे बहुत खुशी हो रही थी कि टैन उसकी फिक्र करता है। अब जब युन अंदर आती है तो उसे टैन की मॉम दिखती है। फिर वहाँ टैन भी पीछे आ जाता है। अब यहाँ टैन की मॉम उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती हैं और वो दोनों अनजान बनने का नाटक करते हैं। टैन के जाने के बाद टैन की मॉम युन से कहती हैं कि तुम मेरे बेटे के स्कूल में ही जा रही हो, तो स्कूल से आने के बाद मुझे टैन की सारी खबर तुम दोगी, जिस पर युन हाँ कह देती है और ये सारी बातें टैन भी बाहर खड़ा सुन रहा था। अब युन अपनी माँ के पास आती है। अंदर आने के बाद उसे वही यूनिफॉर्म दिखती है जो वो कब से लेना चाह रही थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो नहीं ले पा रही थी। युन इस स्कूल ड्रेस को देखकर काफी खुश थी, पर साथ ही दुखी भी थी कि उसकी माँ ने सारी सेविंग्स उस ड्रेस पर लगा दी है। नेक्स्ट डे टैन युन को अपने साथ स्कूल ले जाता है, जिसपे युन जताती तो नहीं, पर मन ही मन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम केई को उसकी फ्रेंड से बातें करता सुनते हैं, जो सारी बातें उनकी मेड यानी युन की माँ सुन लेती है। केई को शक होता है कि कहीं उनकी माँ बोल तो नहीं सकती, जिसके लिए वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती है, पर सभी एक्सपेरिमेंट से यही साबित होता है कि वो सच में नहीं बोल सकती। स्कूल में योशिन युन को सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ युन अपने बाल बांधने की कोशिश कर रही थी और टैन बार बार उसके बाल खोले जा रहा था और ये सारी चीजें योंगदो दूर खड़ा देख रहा था। यहाँ योंगदो के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि युन और टैन को साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन बोना से कहता है कि वो युन के सोशल केयर ग्रुप से होने वाली बात किसी को ना बताए, जिस पर बोना गुस्सा तो होती है पर फिर मान भी जाती है। यहाँ टैन चैन से पूछता है कि क्या इतने सालों में उसके दिल में कभी भी युन के लिए फीलिंग्स नहीं आई, जिस पर चैन कहता है कि वो और युन बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट सीन में वॉन अपने घर से सामान लेने आया था, जहाँ टैन उसे वहीं रुकने का कहता है, जो कि वॉन बिल्कुल नहीं सुनता। टैन उससे उन सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है जो उसने आज तक करी ही नहीं थी। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि टैन वॉन को एक सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता है, पर वॉन को तो इस प्यार की कोई कदर ही नहीं थी। वॉन फिर से टैन को बहुत सारी खरी खोटी सुना देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद टैन का मूड फिर से खराब हो जाता है। वो बाहर आता है और जैसे ही उनको देखता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सारी रात वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। नेक्स्ट डे स्कूल में योंगदो युन को बुली कर रहा था, तभी वहाँ बोना भी आ जाती है और योंगदो युन का पर्स लेकर उसका सारा सामान फैला देता है और साथ ही बोना का भी सभी सामान फैला देता है। उन दोनों के सामान से ही उन दोनों की गरीबी और अमीरी का अंतर साफ पता चल रहा था। योंगदो युन से कहता है कि क्या उसने कभी अपनी लाइफ में पैसे स्पेंड नहीं करे। जैसे ही ये सारी बात टैन को पता चलती है, वो तुरंत अपनी क्लास से बाहर निकलने ही वाला था, पर उससे पहले टीचर आ जाते हैं और टैन को क्लास से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता। जुन योंग ने योंगदो पर हाथ उठा दिया था,
जिस कारण योंगदो ने उस पर पुलिस रिपोर्ट करी थी। अब जुन योंग को एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत है, पर आखिर वो अच्छे लॉयर को हायर कैसे करे, क्योंकि वो भी तो एक सोशल केयर ग्रुप से ही बिलोंग करता है। वो योंगदो से रिक्वेस्ट करता है कि वो कंप्लेन वापस कर ले, जिस पर योंगदो कहता है कि अगर वो घुटने के बल बैठकर अगर उससे माफ़ी मांगे तो वो इस बारे में कुछ सोच सकता है, जिस पर जुन योंग तुरंत घुटने पर बैठकर उससे माफ़ी भी मांग लेता है। और ये नज़ारा पूरा स्कूल देख रहा था। तभी वहाँ तैन आ जाता है और जुन योंग से खड़ा होने का कहता है, जिस पर जुन योंग कहता है कि तुम्हें फालतू की सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम भी इन्हीं में से एक हो। तैन उससे पिछली सभी बातों के लिए माफ़ी भी मांगता है और इसके बदले योंगदो को एक पंच भी मार देता है। अगले सीन में हम दोनों को जिसुक के पास ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि जिसुक इस स्कूल की चेयरमैन थी। वो तैन को बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, जिस पर योंगदो कहता है कि दोस्तों के बीच तो ये सारी बातें चलती ही रहती हैं। और हमें पता चलता है कि योंगदो और तैन पहले दोस्त हुआ करते थे। एक दिन तैन योंगदो के डैड को किसी और औरत के साथ देख लेता है, जिस पर योंगदो बहुत ज्यादा एम्बेरस था और उसे कंफर्ट करने के लिए तैन उसे बता देता है कि वो चेयरमैन का असली बेटा नहीं है, उसकी माँ कोई और है और वो मिस्टर किम का नाजायज बेटा है। योंगदो को अपने डैड के कारण नाजायज बेटे शब्द से ही बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी और इसी बात से वो तैन से दोस्ती तोड़ देता है। और अब हमें पता चलता है कि योंगदो आखिर तैन से इतनी नफरत क्यों करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युन के पास योंगदो का कॉल आता है। योंगदो उसे लंच पर इनवाइट करता है, जिसके लिए पहले तो युन मना कर देती है, पर योंगदो उससे कहता है कि अगर वो आएगी तो वो जुन योंग का केस वापस ले लेगा। जुन योंग के रिक्वेस्ट करने पर युन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम युन की मॉम को देखते हैं, जिनके पास युन के स्कूल से मैसेज आता है पीटीएम में आने के लिए, जहाँ वो टेक्स्ट करके रिप्लाई कर देती हैं कि वो किसी ज़रूरी काम के चलते नहीं आ पाएंगी। तभी वहाँ केई आ जाती है और ये सारे मैसेजेस देख लेती है। फिर वो युन की माँ से कहती है कि हम दोनों की किस्मत कितनी सिमिलर है, हम दोनों ही चाहते हुए भी अपने बच्चों की पीटीएम नहीं अटेंड कर सकते। नेक्स्ट सीन योंगदो के घर का था, जहाँ दोनों साथ लंच कर रहे थे। युन उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर योंगदो कहता है कि उसे अकेले लंच नहीं करना था, उसे लंच के लिए किसी की कंपनी चाहिए थी, इसलिए उसने उसे बुलाया। तभी वहाँ रेचल भी आ जाती है। रेचल युन को देखकर खुद ही शॉक हो जाती है। रेचल जाते समय युन से कहकर जाती है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। वो तैन को भी कॉल लगाकर बता देती है कि युन और योंगदो साथ हैं। ये सुनते ही तैन कॉल कट कर देता है, जिसके बाद वो युन को बहुत से कॉल ट्राई करता है, पर युन कॉल नहीं उठाती। तैन परेशान होकर उसी कैफे में जाता है जहाँ युन काम करती है। वो वहाँ युन से पूछता है कि आखिर वो तैन का कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तैन उससे ये भी पूछता है कि वो योंगदो के साथ लंच करने क्यों गई थी। युन उससे कहती है कि अगर मैं मेरे जैसे किसी बच्चे की हेल्प कर पाऊँ तो इसमें बुराई ही क्या है, जिस पर तैन कहता है मैंने तुम्हें पहले भी इस तरह के केसेस से दूर रहने की सलाह दी थी। युन कहती है अगर वो नहीं चाहती तो योंगदो जुन योंग का केस वापस नहीं लेता, जिस पर तैन कहता है कि उसे इस तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। युन उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी इतनी फिक्र क्यों करता है, जिस पर तैन अपनी फीलिंग्स फाइनली कन्फेस कर देता है। वो युन को बता देता है कि वो युन को पसंद करने लगा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तैन ने युन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी। युन उससे कहती है कि हम दोनों का कोई मेल नहीं है, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उन दोनों के ही रास्ते काफी अलग हैं, वो चाह कर भी एक नहीं हो सकते। ये सब कहते समय युन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तैन युन को गले लगा लेता है और युन का फेस देखकर हम साफ बता सकते हैं कि वो भी तैन के साथ रहना चाहती है, पर नहीं रह सकती। स्कूल में जो तैन और योंगदो का झगड़ा हुआ था उसके बारे में मिस्टर किम को पता चल चुका था, जिस वजह से मिस्टर किम तैन को बुलाते हैं। यहाँ केई युन से कहती है कि वो तैन के साथ स्कूल जा तो रही है, पर उसे तैन से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ युन की जो बची कुछ उम्मीद थी वो भी टूट जाती है। अब युन तैन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। तैन समझ जाता है कि उसकी मॉम ने ही युन से कुछ ना कुछ तो कहा होगा। वो युन से इस बारे में पूछता है, पर युन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन भी युन तैन को इग्नोर करती है। यहाँ चैन युन को बताता है कि जुन योंग का ट्रांसफर हो गया है। युन डिसाइड करती है कि वो अपनी सच्चाई सभी को बता देगी, जिस पर चैन उसे मना भी करता है। जब युन को पता चलता है कि दूसरे बच्चों के ख्याल सोशल केयर ग्रुप वाले बच्चों के बारे में क्या है, वो अपना डिसीजन तुरंत चेंज कर देती है। योंगदो देखता है कि युन ने उसका नंबर डोंट आंसर के नाम से सेव कर रखा था। वो उससे जबरदस्ती अपना नंबर अपने नाम से सेव करवाता है। उसके बाद तैन और युन बात कर रहे थे, जो रेचल भी देख रही थी, जिसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उसे इन दोनों की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। तैन ये बात रेचल को बता देता है कि अब वो युन को पसंद करने लगा है और वो ये सगाई भी तोड़ देगा। रेचल उससे कहती है कि उसकी इस गलती का खामियाजा उसका परिवार बिजनेस में भुगतेगा। रेचल की बात सुनकर तैन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं, जिनसे मिस्टर युन पूछते हैं कि आखिर उन्होंने युन का एडमिशन जेगुक स्कूल में क्यों करवाया है। मिस्टर किम उन्हें बताते हैं कि युन का ये 100 लोगों से सुनना कि वो और तैन साथ नहीं रह सकते बहुत ज्यादा जरूरी है।
मिस्टर किम की सारी बातों से हम ये साफ समझ जाते हैं कि उन्होंने वॉन और युनजो को भी अलग करने का प्लान पहले से ही कर रखा है। मिस्टर किम की ये सारी बातें सुनकर मिस्टर युन समझ जाते हैं कि वो और ईस्टर क्यों साथ नहीं रह पाए। वो ईस्टर से कहते हैं कि क्यों 100 लोगों का वही चीज कहना जरूरी होता है जो सामने वाला इंसान भी कह सकता है। दूसरी तरफ हम योशिन को देखते हैं जो छुपकर युनजो को देख रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो युनजो को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंगदो को उसके डैड फिर से मैच में हरा देते हैं और उसे सीख देते हैं कि लोग रूल्स को भूल जाते हैं और सिर्फ विनर को याद रखते हैं। अपने डैड की बातें सुनने के बाद योंगदो समझ जाता है कि उसे अपने आगे की चालें कैसे चलनी है, जिसके बाद योंगदो युन से मिलने उसके कैफे पहुंच जाता है क्योंकि युन उसके कॉल्स का जवाब दे ही नहीं रही थी। युन के पूछने पर कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, योंगदो उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा था। उसका युन को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। तभी वहाँ तैन आ जाता है और योंगदो को देखकर उससे कहता है कि वो युन को परेशान ना करे और उससे दूर रहे। वॉन युनजू का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर युनजू किसी और के साथ आती है। वॉन चेक करता है तो ये तो मिस्टर युन थे। वॉन उससे पूछता है कि आखिर वो मिस्टर युन के साथ क्या कर रही थी। युनजो उसे बताती है कि मिस्टर युन अपने बेटे की ट्यूशन की बात कर रहे थे। घर पर तैन युन से पूछता है कि योंगदो उससे क्या पूछ रहा था। युन बताती है कि वो काफी अकेला फील कर रहा था, इसीलिए वो कैफे में आया था। युन की बातें सुनकर तैन समझ जाता है कि योंगदो सिर्फ उसके कारण ही युन के पीछे नहीं पड़ा, बल्कि वो युन को सच में पसंद करने लगा था। उसी रात हम योंगदो को देखते हैं जो युन के बारे में सोच रहा था। वो भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज था। नेक्स्ट डे रेचल योंगदो को बता देती है कि तैन युन को पसंद करने लगा है और इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ये बात सुनकर योंगदो को बहुत गुस्सा आता है। वो रेचल से युन का कस्टम वाला पेपर मांगता है जो देने के लिए रेचल तैयार हो जाती है और यहाँ हम समझ जाते हैं कि अब रेचल और योंगदो मिलकर कोई नई चाल चलेंगे। स्कूल में योंगदो युन से उसके साथ लंच करने का कहता है। पहले तो युन मना करती है पर फिर डर के कारण उसके साथ खाने बैठ जाती है। वहाँ तैन आ जाता है और युन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी योंगदो अपना पैर अड़ाकर युन को गिरा देता है, जिस बात से तैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो योंगदो का कॉलर पकड़ लेता है। इन दोनों की लड़ाई ना हो इसलिए युन भी उन दोनों को रोकने लगती है। युन की आंखों में आंसू देखकर तैन भी रुक जाता है। वो उसे लेकर टेरेस पर आ जाता है। यहाँ रेचल योंगदो को युन का कस्टम पेपर दे देती है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद योंगदो युन को कॉल करता है जो उठाने के लिए तैन उसे मना कर देता है, पर युन डर के कारण कॉल उठा लेती है। पर इससे पहले कि युन कुछ कह पाती तैन उसे किस कर लेता है। की स्टार्टिंग में हम तैन और युन को देखते हैं। तैन युन से योंगदो से दूर रहने का कहता है। युन वहाँ से चले जाती है। योंगदो युन को टेरेस से नीचे आता हुआ देखता है। योंगदो युन का हाथ पकड़ लेता है पर युन उसका हाथ झटक देती है। योंगदो के फेस से हम साफ बता सकते हैं कि उसे इस बात से गुस्सा नहीं आया पर उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा है। बोना युन को वॉशरूम में कपड़े देती है जिसके लिए युन उसे थैंक्स भी कहती है। यहाँ तैन और योंगदो जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं लड़ाई शुरू कर देते हैं और यहाँ धीरे धीरे पूरा स्कूल इकट्ठा होने लगता है। अब जैसे ही ये बात युन को पता चलती है वो भी वहाँ तुरंत पहुँचती है, पर जब तक वो आई थी वहाँ जिसुक ऑलरेडी आ चुकी थी, जो कि उन दोनों को इस तरह की गलती आगे ना हो ये वार्निंग देकर चले जाती है, जिस वार्निंग को वो दोनों ही सीरियसली नहीं लेते। योंगदो तैन से कहता है कि अगर वो तुम्हारी असली माँ होती तो सबसे पहले तुम्हारी चोट के बारे में पूछती। अब तैन भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि कम से कम उसके पास माँ का एहसास तो है जो योंगदो कभी भी फील नहीं कर सकता। योंगदो तैन को धमकाता है कि वो ये सच्चाई सभी को बता सकता है कि जिसुक उसकी असली माँ नहीं है, जिस पर तैन उसे कहता है कि उसे पता है वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसकी वो इकलौती कमजोरी है और योंगदो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। यहाँ चैन और युन एक साथ थे। चैन युन को बताता है कि किम तैन को बहुत से लोग गिरता हुआ देखना चाहते हैं पर जेगुक ग्रुप के बेटे से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता, और जब ये बात सभी को पता चलेगी कि तैन युन को पसंद करता है तो सभी युन के पीछे पड़ जाएंगे। पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पहुँचने पर भी युन तैन को इग्नोर ही कर रही थी। तैन युन से बात करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ वॉन आ जाता है जो उन दोनों को साथ देख लेता है और युन वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर वॉन युन से पूछता है क्या वो वही लड़की है जो जेगुक हाई स्कूल जा रही है पढ़ने के लिए और यहीं रहती है, जिस पर युन हाँ कह देती है। अब वॉन होटल पहुँचता है जहाँ युन जो उसका कब से वेट कर रही थी, पर तभी वहाँ रेचल आ जाती है और वॉन उसके साथ चाय पीने चला जाता है जो युनजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रेचल वॉन को बताती है कि तैन ने उससे सगाई तोड़ दी है क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है, जो सुनते ही वॉन के ख्याल में सबसे पहले युन आती है क्योंकि उसने युन और तैन को अभी ही कुछ टाइम पहले साथ देखा था। योंगदो अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी कंफ्यूज था। नेक्स्ट डे तैन युन का बहुत देर वेट करता है पर युन घर से बाहर ही नहीं आती। बहुत देर वेट करने पर भी जब वो नहीं आती तो तैन स्कूल चला जाता है। युन स्कूल भी नहीं आई थी। क्लास में तैन और योंगदो
दोनों ही युन के बारे में सोच रहे थे। क्लास खत्म होते ही तैन युन को ढूंढने चला जाता है। फाइनली उसे युन मिल जाती है एक सिनेमा हॉल में। तैन उसे पूछता है कि आखिर वो आज स्कूल क्यों नहीं आई थी, जिस पर युन उसे कहती है कि वो तैन से दूर रहना चाहती है। युन उसे ये भी बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है, पर उन दोनों के एक दूसरे को पसंद करने का भी क्या फायदा। युन एक अच्छे स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहती है ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सके, पर तैन बार बार उसके रास्ते में आ रहा है और उसका रास्ता इसी तरह से बंद होता जा रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद तैन को काफी बुरा लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। युन को भी ये सारी बातें कहने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ योंग दो युन के कस्टम वाले पेपर से उसके घर तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे युन तो नहीं मिलती, पर उसके घर को देखकर वो साफ समझ जाता है कि युन कोई भी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती, बल्कि वो सोशल केयर ग्रुप के थ्रू ही स्कूल में एडमिशन से आई है। हालांकि वो उसके नए घर का भी पता लगाने की कोशिश करता है, जो उसे पता नहीं चल पाता। हियोशिन की मॉम उसे बताती है कि युनजू ने अपनी जॉब छोड़ दी है और उसे पढ़ाने के लिए अब नए ट्यूशन टीचर आए हैं। जाहिर सी बात है, जो जानकर हियोशिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर युनजू को जेगुक हाई स्कूल में एज ए टीचर जॉब ऑफर करते हैं, जो चाहकर भी युनजू मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो मिस्टर किम की दी हुई स्कॉलरशिप से ही पढ़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन कैफे का था, जहाँ दो लड़के युन को परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ योंग दो आ जाता है और उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगा देता है। वो युन को बताता है कि वो उसके पुराने घर गया था, जहाँ से उसे ये पता चल चुका है कि वो कोई भी रईस खानदान से नहीं है, बल्कि सोशल केयर ग्रुप्स के थ्रू ही उसे स्कूल में एडमिशन मिला है। जिस पर युन उसे कहती है कि अगर उसे पता चल भी गया तो वो क्या कर लेगा, क्या वो उसे स्कूल से निकलवा सकता है। जिस पर योंग दो कहता है कि उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। वो युन से ये भी पूछता है क्या वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, जिसका युन कुछ भी आंसर नहीं देती और वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे युन स्कूल आती है और यहाँ युन और तैन एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, पर ये तो हम भी जानते हैं कि ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। युन की माँ के पास युन के स्कूल से कॉल आता है, जिस पर वो तैन की मॉम से उसकी बात करवाती है। केई का स्कूल की पीटीएम में जाने का बहुत ज्यादा मन था, तभी उसे एक आइडिया आता है और वो युन की माँ बनकर पीटीएम में पहुँचती है। वो वहाँ पर काफी बड़ा डोनेशन करती है, जिसके बाद वहाँ बैठा हर इंसान जान जाता है कि युन बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। जीसुक भी उसे देखती है और देखते ही रह जाती है। उसे केई के यहाँ होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो सबके सामने तो उसे कुछ नहीं कहती, पर बाद में उसे बहुत कुछ सुना देती है। क्लास में हम देखते हैं कि येसुल नाम की लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर युन को काफी परेशान कर रही थी उसके फैमिली स्टेटस के बारे में, जिस पर योंग दो उसे वार्निंग देते हुए मना कर देता है। यहाँ तैन तो सिर्फ बैठा हुआ था। तभी वहाँ युनसो आता है और सभी को बताता है कि युन तो काफी ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जो सुनकर युन, तैन और योंग दो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हें ही सच्चाई पता थी। रेचल भी अपनी मॉम से पूछती है कि क्या युन बहुत ज्यादा अमीर है, जिस पर ईस्टर उसे बताती है कि उसकी मॉम के पास वो पर्स था जो दुनिया में सिर्फ 20 लोगों के पास है, जो जानकर रेचल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो युन को काफी लो फैमिली से समझ रही थी। घर पर तैन केई से पूछता है कि आखिर वो स्कूल में आई ही क्यों थी, जिस पर केई उसे कहती है कि वो देखना चाहती थी कि पीटीएम कैसी होती है। वो उन पेरेंट्स से मिलना चाहती थी जिनके बच्चों के साथ तैन पढ़ता है। अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर तैन भी और ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ योंग दो आ जाता है और तैन समझ जाता है उसके यहाँ आने का कारण क्या है। केई योंग दो को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी तैन उसे रोकता है और उसे अपनी मदर कहकर इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे केई बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि केई उसकी माँ है। ये बात किसी को भी नहीं पता है। तैन योंग दो को लेकर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ युन भी आ जाती है और योंग दो युन को देख लेता है। अब योंग दो समझ चुका था कि तैन और युन का स्कूल के बाहर भी एक कनेक्शन है। जानना चाहता था कि युन यहाँ क्या कर रही है। योंग दो को ये पता ना लगे कि युन तैन के नौकरानी की बेटी है, इसीलिए तैन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसी ने युन को यहाँ बुलाया हो। वो युन को वहाँ से जाने का कहता है। वो योंग दो को कह देता है कि वो और युन डेट कर रहे हैं, जो सुनकर योंग दो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तैन योंग दो के डैड से मिलने आया था, और जैसे ही इस बात का योंग दो को पता चलता है वो भी वहाँ आता है। तैन योंग दो के डैड से योंग दो को स्कूल में 2 बार मारने के लिए माफी मांगता है। असल में तैन के यहाँ आने का कारण तो बदला लेना था, उसके घर आने का बदला। उसके जाने के बाद योंग दो के डैड ये जानकर कि वो 2 बार तैन से मार खा चुका है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और योंग दो को बहुत तेज तमाचा मार देते हैं और उनके ऑफिस से बाहर निकल जाने को कहते हैं। पर योंग दो ऑफिस से बाहर निकलने की बजाय वॉशरूम का गेट खोल देता है, जहाँ से एक लेडी निकलती है। योंग दो उसके डैड से पूछता है क्या वो ये सब तब भी करा करते थे जब उनकी मॉम उनके साथ रहा करती थी, और हमें यहाँ पता चलता है कि योंग दो आखिर इस तरह की पर्सनैलिटी क्यों रखता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जब योंग दो और तैन दोस्त हुआ करते थे। एक बार वो दोनों योंग दो के डैड को किसी और औरत के साथ देख लेते हैं। इसका मतलब ये था कि सिर्फ योंग दो के पास ये तैन के सीक्रेट्स नहीं थे, बल्कि तैन के पास भी योंग दो के काफी सारे सीक्रेट्स थे। वो दोनों इस बात पे डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लड़ाई के बीच अपनी फैमिली को नहीं लाएंगे। उस औरत को ईस्टर भी योंग दो के डैड के ऑफिस से बाहर निकलता हुआ देख लेती है।
वो यहाँ समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिसके बाद वो मिस्टर यून से भी मिलती है और उसके बर्ताव से हम ये साफ समझ जाते हैं कि अभी भी ईस्टर मिस्टर यून को पसंद करती है। यहाँ इन दोनों को साथ योंगदो के डैड देख लेते हैं और उन्हें इन दोनों के रिलेशनशिप पर शक होता है। यहाँ हम केई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि योंगदो अब सारी सच्चाई जान चुका था। केई को इतना ज्यादा परेशान देख यून की माँ उसकी हथेली की मसाज करने लगती है और यहाँ केई को रियलाइज होता है कि इस घर में अगर कोई उसकी असली में परवाह करता है तो वो सिर्फ यून की माँ है। तभी वहाँ तैन आ जाता है। केई उससे योंगदो के बारे में पूछती है। तैन उसे कहता है हम लोगों को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बता सकते। उसके बाद वो यून को मैसेज कर देता है कि योंगदो जा चुका है। जब यून घर वापस आती है तो तैन उसे अपने साथ लेकर बेसमेंट में आ जाता है। वो यून को बताता है कि उसने योंगदो को कहा है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। यून कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या कहा है, क्योंकि आखिर में तो उन दोनों का अलग होना ही है। यून इससे कहती है उन दोनों की दुनिया काफी अलग है। उन दोनों की दुनियाओं में ऐसा कोई भी दरवाजे नहीं है जिससे वो पास आ सके और ना ही उन्हें ऐसा कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए। तैन को ये सुनकर काफी बुरा लगता है क्योंकि एक तरफ वो था जो यून को पाने के लिए कुछ भी करना चाह रहा था, पर एक तरफ यून है जो इस बारे में सोचना भी नहीं चाह रही। तैन उसे कहता है कि यून सही कह रही है क्योंकि वो उसके प्यार को डिजर्व ही नहीं करती, जो सुनकर यून को काफी बुरा लगता है, पर आखिर वो अब कर भी क्या सकती थी। नेक्स्ट डे स्कूल में सभी यून से दोस्ती करना चाह रहे थे क्योंकि अब सभी जानते थे कि यून काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, पर यून किसी को भी भाव ही नहीं देती। क्लास में योंगदो रेचल को ये बात बताने ही वाला था कि यून को उसने तैन के घर पर देखा, पर उससे पहले प्रोफेसर आकर तैन और योंगदो को अपने साथ ले जाते हैं। असल में तैन और योंगदो दोनों को ही बार बार स्कूल में लड़ाई करने के कारण स्कूल साफ करने की 1 हफ्ते तक के लिए पनिशमेंट मिली थी। उन दोनों को यून भी देख रही थी। तभी चैन उससे पीटीएम के बारे में पूछता है। यून उसे केई के बारे में बताती है। फिर चैन उससे पूछता है क्या उसकी और तैन की लड़ाई हुई है, जिस पर यून सोच में चली जाती है। ये दोनों ही यहाँ पर कॉपी में लिख लिख कर बातें कर रहे थे। योंगदो भी यून से उसकी माँ के बारे में पूछता है। स्कूल में एक एग्जाम हो रही थी जिसमें चैन फर्स्ट आता है। इस एग्जाम में तैन की लास्ट रैंक आई थी। तैन ये नहीं चाहता था कि यून उसके इतने कम मार्क्स देखे, इसीलिए वो यून को लिस्ट देखने ही नहीं देता। स्कूल से एक कैंप लगने जा रहा था जिसमें योंगदो और तैन दोनों ही नहीं जा रहे थे, पर जैसे ही ये बात योंगदो को पता चलती है कि कैंप में यून भी जा रही है, वो तुरंत हाँ कह देता है। रेचल तैन से कहती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे प्यार करता है, पर ये सगाई नहीं टूट सकती क्योंकि अगर ये सगाई टूटी तो इसका खामियाजा उसका परिवार बिजनेस में भरेगा। रेचल की इस बात से तैन को कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बात के कारण रेचल को और ज्यादा चिढ़ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यून वॉन से मिलने आते हैं। वो जब होटल पहुंचते हैं तो एक आदमी को वहाँ से बाहर निकलता देखते हैं, जिस आदमी को वो पहले भी हॉस्पिटल में देख चुके थे। और यहाँ मिस्टर यून समझ जाते हैं कि मिस्टर किम ने वॉन के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। वो ये बात वॉन को भी बताते हैं कि उन्हें लगता है कि मिस्टर किम ने उसके पीछे जासूस लगा रखे हैं और उन्हें वॉन और युनजो के रिलेशनशिप के बारे में भी पता है। ये सुनते ही वॉन समझ जाता है कि अब मिस्टर किम उसके और युनजो के रिलेशनशिप को मोहरा बनाकर उससे युनजो या फिर जेगुक ग्रुप में से किसी एक को चुनने का कहेंगे। यहाँ हम देखते हैं युनजो वॉन का वेट कर रही थी, पर उसे मैसेज आता है कि आज वो नहीं आएगा। इसका मतलब वॉन ने जेगुक ग्रुप को चुना। युनजो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, पर तभी वहाँ योशिन आ जाता है जो उससे पूछता है कि उसने आखिर जॉब क्यों छोड़ी। युनजो उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही योशिन उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है, जिससे युनजो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेचल ईस्टर और जिसुक को बताती है कि वो और तैन ये सगाई तोड़ना चाहते हैं क्योंकि तैन को रेचल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर जिसुक और ईस्टर दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उन दोनों के ही बिजनेस की नींव इसी शादी पर टिकी थी। असल में रेचल तैन को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि उनकी शादी टूटने पर उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा और उन दोनों की शादी उन दोनों की ही फैमिली के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही होता है। मिस्टर किम बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वो तैन से पूछते हैं कि वो सगाई क्यों तोड़ना चाहता है। तैन उन्हें कहता है कि वो रेचल को पसंद नहीं करता। मिस्टर किम कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे पसंद करते हो और किसे नहीं। तैन एक ऐसा लड़का है जिसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसे ये शादी करना ही पड़ेगी, लेकिन तैन अभी भी मना कर देता है। मिस्टर किम यहाँ समझ जाते हैं कि तैन उसके भाई जैसा बिल्कुल नहीं है जिसने बिजनेस के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया। केई को जब ये बात पता चलती है कि तैन कैंपिंग के लिए नहीं जा रहा, उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसी ने तो कैंप के लिए सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था और अब उसी का बेटा नहीं जा रहा। युन तैन के कमरे में आती है और उससे कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है क्योंकि आखिर उसकी माँ भी यही चाहती थी। तैन जाने से मना कर देता है। युन वहाँ से जाने ही वाली थी तभी तैन उसे बैक हक कर लेता है। वो युन से कहता है चाहे उनके बीच कितनी भी दीवारें आ जाए पर वो ऐसा दरवाजा बना ही लेगा जो उन दोनों को साथ ले आए। तैन की बातें सुनकर युन खुश तो होती है पर उसे डर भी लग रहा था। नेक्स्ट डे सभी कैंपिंग के लिए पहुंचते हैं। यहाँ योंगदो युन की कैंप लगाने में हेल्प करता है और म्योंगसू उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेता है। स्कूल में हम तैन और योशिन को देखते हैं और यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि योशिन पहले सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है, जिस कारण उसका डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए अभी भी मेडिकेशन चल रहा है। योंगदो
अभी भी युन को काफी ज्यादा चेस कर रहा था। चैन बोना को लेकर अकेले में जाता है और म्यूंगसो इन दोनों की भी पिक्चर क्लिक कर लेता है। खाते वक्त भी योंगदो युन का अटेंशन ग्रैब करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर युन तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, जिस बात के कारण योंगदो सभी से कह देता है कि आज रात के खाने के बर्तन युन मांजेगी। बर्तन मांजने के बाद योंगदो युन से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे युन उस पर ध्यान देगी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब युन उसे इग्नोर करती है। इसके बाद युन टैन को कॉल कर रही थी, तभी उसे रेचल देख लेती है और इसी बात पर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। वो उसे दूसरा चाटा मार पाती उससे पहले योंगदो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई युन को परेशान करता है, क्योंकि युन को परेशान करने का हक सिर्फ योंगदो का है। योंगदो युन को लेकर दूर आ जाता है। उन दोनों में कुछ बात हो पाती उससे पहले वहाँ टैन आ जाता है। योंगदो टैन को जलाने के लिए युन को गले लगा लेता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।